नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ संघर्ष करने वाले लोगों को अपने चैनल पर लगातार दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ ऐसे ही एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत हमारे साथ है जो संघर्ष की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में संघर्षशील है। यह ऐसे शख्सियत है जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, वो भी आम आदमी पार्टी जिसके वर्तमान शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया के ऊपर ईडी का कार्रवाई हुआ है। कहीं न कहीं भाजपा जो है यह तोड़ने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को, और तोड़कर अपने खेमे में मिलाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। विजय कुमार पाठक जी हमारे साथ हैं कि इन्होंने राजनीति की शुरुआत कब से की और राजनीति में आने का मकसद क्या है, वर्तमान में कर क्या रहे हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी या जो भी हमसे पूछना चाहते हैं आप पूछिए, बाकी सभी जनता का धन्यवाद। आप यहाँ पे सभी जो कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, आज क्या मतलब किस चीज़ का पदयात्रा निकाला? ये जो हमारे क्रांतिवीर सब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। एक तो पहली बात मैं बता दूं, जैसे मोदी के यहाँ पार्टी में या रैली में पैसे से लाए जाते हैं, ये कोई पैसे वाले नहीं है। पहली बात तो ये स्वेच्छा से महंगाई से त्रस्त होके सभी लोग महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। आप पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, उसका क्या रिजल्ट था आम आदमी पार्टी का भी, और क्या स्थिति है जौनपुर की इस इकाई में? आम आदमी पार्टी को बहुत ही जनता का प्यार मिला पिछले इलेक्शन में, लेकिन आने वाले इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा है। जनता ने भरोसा दिया है कि इस बार तो नहीं, हम अगली बार आपको वोट करेंगे। इस बार कुछ केंद्र की नीतियां ऐसी थी जो कि सपा बनाम भाजपा, भाजपा बनाम मुस्लिम तुष्टीकरण कर दिया गया था, वोटों को बांट दिया गया था। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, धर्म की राजनीति पे वोट नहीं करेगी, विकास की राह पे वोट करेगी, विकास के लिए काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी मतलब विकास की बात करती है, जात धर्म में कोई भरोसा नहीं रखती है। जैसा कि आप पिछले समय कुछ ही दिन की बात है, आपने देखा कि कांग्रेस के एक शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलग हो गया और उल्टा कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको भाजपा तोड़ने में सफल होगी या असफल? इस पर आप क्या कहना? क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है ईडी के कार्रवाई, सीबीआई कार्रवाई हो रहे हैं, कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और कांग्रेस में जो है कि खानदानी, जिसको परंपरागत नीति, जिसको राजनीति कहते हैं कि भाई दर टू दर ब्लड वाली राजनीति, जो कुछ है एक ही का नेतृत्व है, आप जान रहे हैं, मैं तो ओपन नहीं करूँगा, वंशागत। हाँ, तो उससे जो है कि कांग्रेस अपने आप में ख़त्म हो रही है। बाकी भाजपा की मार तो देख ही रहे हैं ईडी का। भाजपा में भाई 11 लाख करोड़ भी माफ़ हो जा रहा है, वहाँ ईडी नहीं पहुँच रही है। और जो भाजपा में आ जा रहा है वो साफ पाक हो जा रहा है। इसलिए कांग्रेस को तोड़ने में भाजपा का तो बहुत बड़ा योगदान है। और तो आपके कहने का तात्पर्य भाजपा वॉशिंग मशीन है, अगर इधर से डालो तो इधर से गंदा व्यक्ति जाता है, उधर स्वच्छ होकर निकलता है, कि इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपने वॉशिंग मशीन का बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है। इसमें तो आप गंगा में नहा लो, सारे पाप धुल जाते हैं। किसी भी गंदी से पार्टी से आप आ गए तो जो है कि भाजपा में शामिल हो गए तो सब गंगा की तरह साफ हो गए, साफ पाक, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। गंगा में जैसे नहाने के बाद आदमी कहता है मुर्दा भी जला के आए और हम साफ पाक हो गए, ऐसे ही भाजपा में जब कोई पार्टी शामिल हो जाती है, चाहे वो भ्रष्ट हो, चोर हो, उचक्का हो, बेईमान हो, मतलब कुछ भी हो, क्रिमिनल हो, वो साफ पाक हो जाता है। जैसे आप कलकत्ता देख लो, बम्बई में देख लो, और छत्तीसगढ़ का देख लो, एमपी का देख लो, कहीं किसी भी राज्य का उठा के देख लो, मणिपुर देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, हर जगह ये हुआ है और यही चल रहा है। लेकिन जनता सब समझ रही कि अब ये सब ठीक नहीं है। चूँकि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं जो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा कैमरे को हमारी तरफ एंगल करें। और चूँकि आप जो है विजय कुमार पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा जफराबाद से, और तो कहीं न कहीं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके मन में यह सवाल जाहिर सी प्रकट होती है कि आखिर रिजल्ट क्या था, कितने मत पाएँ
आखिर जो जनता थी वह आम आदमी पार्टी की जिन नीतियाँ थी, नीतियों से कितनी प्रभावित हुई और नीतियों के पक्ष में कितना जनाधार मिला। तो यह प्रश्न है आपसे हमारा तमाम दर्शक की तरफ से। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला, ये आपकी बात सत्य है, बट आम आदमी पार्टी ने पहला इलेक्शन लड़ा, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक रुपये लगा के अपने चंदा के बल पे अपने नेता को लड़ाई, और कहीं से फंडिंग नहीं थी इन लोगों की तरह भाई यहाँ से चंदा आया था, वहाँ से चंदा आया था, सेल ने जैसे दे दिया 7,000 करोड़, ऐसा तो कुछ था नहीं। बट जनता ने बहुत भरोसा दिया है, तुष्टीकरण हो गया था, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया आपको बाइट में कि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया था, सपा बनाम भाजपा कर दिया गया था, धर्म और जात के आधार पे वोट को बांट दिया गया था। अब लेकिन जनता ने भरोसा दिया है, वोट इस बार आएगा। और आप ये भीड़ देख लीजिए, भीड़ से ही पता लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का कुनबा जो है दिन प्रतिदिन जौनपुर के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं हर राज्य में, पूरे इंडिया में बढ़ रहा है। और आगे हम चलेंगे, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है पहली पंक्ति में खड़ा होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के गलियारों से ही होकर कोई प्रधानमंत्री जाता है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं कहीं जातिगत समीकरण मायने रखता है। तो इसमें एक जिला है उत्तर प्रदेश 75 जिला, जौनपुर। जौनपुर की राजनीति को आप किस एंगल से देखते हैं? जौनपुर के जो वोटर हैं या जनता है बहुत ही समझदार हैं, वो समय देख के चोट करेंगे जी। समय का वेट कर रहे हैं। अब शायद समय नज़दीक है, 2024 में कुछ इसका मिलेगा आपको देखने को रिजल्ट, 2027 में आल टू आल पलटी हो जाएगा। कौन कौन ऐसे राज्य हैं जहां पे आम आदमी पार्टी अभी विस्तार करने में लगी हुई है, एक तरह से अपने जनाधार को जोड़ने की कोशिश कर रही है नीतियों को बताने में? जैसे गुजरात है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, गोवा में देखिए हमारी कोई सीट नहीं थी, आज 2 सीट है। गोवा में एक प्रदेश का राज्य का दर्जा मिल गया है। आने वाले में नेशनलाइज पार्टी होने जा रही है और जल्दी होगी आपके आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से। और फिर विस्तार दिल्ली है, पंजाब में ऑलरेडी सरकार चल रही है, दिल्ली में पिछले 7-8 साल से हम सरकार चला रहे हैं। और दिल्ली का इकोनॉमिक्स बजट भी आज की डेट में 7,000 करोड़ फ़ायदे में है, दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है। बाकी आप इंडिया का कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, कर्जे में है। एक दिल्ली ही राज्य ऐसा है जो कि कर्जे में नहीं है। सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी शिक्षा, बिजली, महिलाओं को बस, जितने टेस्ट होते हैं आपके सारे टेस्ट फ्री होते हैं, दवाई फ्री होती है और डॉक्टर की कोई फीस नहीं लगती है दिल्ली में। बहुत कुछ है, पानी 700 लीटर पर डे का पानी फ्री दिया जा रहा है। इस सब कुछ देने के बाद भी दिल्ली सरकार फ़ायदे में। राज क्या है जानना चाहेंगी? तमाम लोगों के मन में प्रश्न भी रहता है, आखिर जो दिल्ली है, इतने देश की राजधानी दिल्ली कही जाती है और दिल्ली जो से राज्य में आखिर फ्री सब कुछ दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता? और क्या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब क्या राज छुपा है कि इतना सब कुछ देने के बाद घाटे नहीं? आजकल सरकार दे भी नहीं रही, तब पर भी घाटे चली जा रही। उत्तर प्रदेश में खनिज हैं, बहुत से खदान हैं, सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश बिजली बाहर के राज्य को बेचता है और यहाँ की जनता को बिजली नहीं देता है। ये जैसा आप भी अपने घर में महसूस करते होंगे, पावर कट कितना कट है, और यहाँ से बेच के, यहाँ से खरीद के केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली देते हैं। और यहाँ का जो मुखिया है, हमारे योगी बाबा हैं, उनको भी बिजली देना चाहिए, लेकिन बिजली का मीटर और इंजेक्शन महीने दिन लगा रहता है जनता को, ठीक है। उसके बावजूद एक अंदर जिगरा होना चाहिए देने के लिए, एक नीयत अच्छी हो। यहाँ 22 करोड़ जनता है, 22 करोड़। सब लोग हवाला देते हैं कि दिल्ली में 2 करोड़ है। यहाँ मैं कह रहा हूँ क्षेत्रफल बड़ा है, करने के लिए बहुत बड़ा मैदान है। 22 करोड़ जनता है, 22 करोड़ जनता का टैक्स भी तो आता है। आप ये कह के बच नहीं सकते कि यहाँ की संख्या ज़्यादा है। यहाँ की संख्या ज़्यादा है तो टैक्स भी ज़्यादा वसूला जाता है। इनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं, इनके ऊपर कोई जवाब, क्योंकि इनके पास ईडी है, सीबीआई है, ठीक है, और फोर्स है, पुलिस है, सब शिकंजे इनके पास हैं फंसाने के लिए। कोई बोलेगा तो जनता भी डरी हुई है कि कुछ बोल देंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। जैसा कभी एचडीएम फर्नीचर की दुकान में एचडीएम ने चलवा दिया था। आप फर्नीचर तो बहुत दूर की बात है, नाई की दुकान तोड़ दी जा रही भाई साहब, रेडी की पटरी को बुलडोजर लगा के उठा के फेंक दिया जा रहा है।
वो तो फर्नीचर वो तो अतिक्रमण है ना, वो सरकार हवाला देगी, अतिक्रमण कर रहे थे। ये जाएंगे कहाँ? ये टैक्स नहीं देते हैं, ये जाएंगे कहाँ? उनके लिए बनाया गया है, बनाया गया तो आप बनवाइए। कहाँ वेंडर जोन? आप जौनपुर में बताइए। जफराबाद आप पानी टंकी देख रहे हो, वहाँ पे वेंडर जोन बनाया गया है। वेंडर जोन अब बना है ना जी, अब बना है जी जी। पिछले नहीं अभी नहीं। हाँ, तो आप उसको जो कि डेली कराइए ना। आप इनको क्यों आदत डालते हैं कि यहाँ रहो यहाँ रहो? मत लगाइए, आप चालान काटिए। कौन मना करता है? या आम आदमी पार्टी का भी विरोध करती है इस बात का? आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध नहीं करती, उनको अस्थायी कर दो। बहुत से जंगल पड़े हैं, बहुत से जो कि एरिया पड़ा हुआ, रोड पड़ा है, खाली पड़ी पटरी पड़ी है, उनको आप अस्थायी करिए। उनको डेली परेशान क्यों कर रहे हैं भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोगों का यहाँ पर। हमारा जो आज का जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप कैमरामैन में चाहूँगा कि आप घुमा के दिखा सकते हैं एक बार अपने कैमरे को एंगल को। जितने लोग मौजूद हैं सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का जो मेन मुद्दा है महंगाई है, और महंगाई के लिए आज पद यात्रा निकाला गया है। तो आज यहाँ पर कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। तो क्या मेन स्लोगन क्या रहेगा जब आप पद यात्रा के माध्यम से सड़क पर निकलेंगे अपनी नीतियों को बताते हैं? हमारा पद यात्रा मेन करने का मकसद ये है कि हमारे दूध मुहे बच्चों से दूध छीन लिया गया, दही खाने वालों से दही छीन ली गई है, उस पर जीएसटी लगा दिया गया है। बताइए, रेलवे में जो बच्चों को मिलता था कि भाई 4 साल 5 साल के बच्चों को टिकट नहीं लगेगी, उनकी भी टिकट लगाने का प्रावधान हो गया है। सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता था, वो भी हटा दिया गया है। सिलेंडर जो 400-500 का था आज 1200 में मिल रहा है। यही सब देख के महंगाई, मतलब गेहूं पे जीएसटी लगा। एक पेंसिल होती है जो बच्चों को फ्री देनी चाहिए, बच्चों को बर्थडे में फ्री दे दिया जाता है, उस पर 28% जीएसटी लगा दिया है गवर्नमेंट ने। 28% जीएसटी। ये मानिए कि जो पेंसिल 50 पैसे में मिलती थी, आज की डेट में जीएसटी लगने के बाद वो 14 पैसे और महंगी हो गई, मतलब 65 पैसे की पेंसिल हो गई। जो बच्चों को सब लोग बर्थडे में फ्री गिफ्ट बांटते थे, आज की डेट में पेंसिल तक पे जीएसटी लगा दिया गया। सरकार टैक्स वसूलने के लिए जनता को थोड़ी सी सुविधा दे दो तो क्या दिक्कत है? खाली सरकार रो रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, खाली जनता से पैसा लेना जानती, जनता को देना नहीं जानती है। जनता को भी कुछ देना चाहिए। आपका हक मार रही है इस समय सरकार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में संघर्ष के साथी के साथ, संघर्ष करने वाले एक नए शख्सियत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।